के आम लोग चाहते हैं। जो जालोर, सिरोही और सांचौर के जो हमारे यहाँ के निवासी है, यहाँ के हमारे जो प्रवासी भाई और उनके परिवार है, उनके प्रति जो सोच होना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो आज तक भाषणों में रहा है। और चुनाव के दौरान वो सोच आती है, चुनाव के दौरान उसको बोली जाती है, उसका वादा किया जाता है, और उसके बाद में मैं समझता हूं कि आज तक कभी उस पर काम नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसकी वजह से प्रवासियों की भी बहुत बहुत बार बार आवाज आती है। ये हम लोग भी बाहर गए, प्रवासियों के बीच अक्सर जाते रहते हैं। इस चुनाव को लेकर भी हम लोग सब गए, स्वयं गहलोत साहब गए, उम्मीदवार हमारे नेता सब थे। तो लोगों की सबसे बड़ी मार रेल की थी, और निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में इतनी असुविधाएं होती है। तो वो सोच जब लोगों ने वहां बात की, तो वैभव जी की भी वो सोच बनी, अशोक गहलोत जी की तो निश्चित तौर पे वो सोच रही है, क्योंकि जब वो भारत सरकार में मंत्री थे तब से ही हमारे इस मारवाड़ में रेल नेटवर्क का काम शुरू हुआ। ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना, और पहले आपको पता था मीटर गेज तो बदलनी पड़ती थी, ट्रेनें बॉम्बे से आते थे, पर पूरा ब्रॉड गेज का काम होना। और जितनी नई ट्रेनें शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन शुरू होना, वो जब भी वो भारत सरकार में मंत्री रहे और सांसद रहे, इस पूरे मारवाड़ में रेल का पूरा जाल बिछाया गया। अहमदाबाद से, बॉम्बे से आते अहमदाबाद उतरना पड़ता, फिर फालना उतरना पड़ता, फिर जालोर और बाड़मेर आते, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज से मीटर गेज, ब्रॉड गेज हो गई, लंबी ट्रेनें हो गई। हमारा जो रूट है ये जोधपुर वाला, भीलड़ी वाला, समदड़ी वाला, वाया जालोर और भीनमाल, रानीवाड़ा, इसमें भी कहाँ था ब्रॉडगेज? कांग्रेस के सरकार के समय हुई। गाड़ियां चलानी थी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ियां भी पहली गाड़ी अगर हमने देखी मालगाड़ियों के अलावा, गुड्स ट्रेन के अलावा, तो वो जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली 2008 की सरकार थी, उस समय ये गांधीधाम वाली ट्रेन जो है वो शुरू हुई, जिसकी जोधपुर से अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी। मेरे कहने का मकसद ये है इसमें आप लोगों को कि ये ऐसी चीजें है कि सिर्फ बात करने से नहीं होती, उनकी समस्या जो प्रवासियों की उस पर मंथन करना पड़ता है, और किस तरीके से शुरू हो उस पर कार्य करके उसको अमली जाना पहनाना पड़ता है। अक्सर बातें हुई है, आंदोलन किए, चुनाव के समय वादे किए, वोट लिए, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। हमारा मन से उन लोगों का रिश्ता है, क्योंकि वो तो हमारा परिवार है, पीछे उनके परिवार है, उन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, वो वहां बाहर नौकरी व्यापार कर रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि मैं बहुत सुरक्षित और अच्छी तरीके से बहुत जल्द मेरे घर नहीं आऊं? तो वो बातें है। तो हमने उस चीज को हमेशा गंभीरता से भी लिया है, और मन में भी एक रहता है कि ये करे, तो उस पर भी आगे कार्य चलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, कई सारी समस्याएं जो आई थी, और कई ऐसी बातें आई थी, उसको लेकर ये मैनिफेस्टो जो है, जो आपके बीच में अभी हम लोग यहाँ लॉन्च भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। इसमें जालोर सिरोही के विकास में जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ आम व्यक्ति को, पिछड़े को, ट्राइबल को, कास्ट को मजबूती मिले, हमारे लोग रोजगार यहाँ उत्पन्न हो सकता है, अच्छे रोजगार यहाँ मिल सकते हैं। ये जालोर में, जिले में जितने भी रिक्को डेवलप हुए, और छोटे छोटे कस्बों में भी जो रिक्को हुए, जो आज बड़े हो रहे, वो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनकी देन है। आप जालोर में देखो, आप भीनमाल में देखो, सांचौर में देखो, इवन तो आप देखो रामसीन के पास में बीठन में, वहां रिक्को डेवलप हो रहा है। रानीवाड़ा में जमीन देने के लिए जो पहल की थी,